आपको हम इस वीडियो में अभिक्रिया की कोटि के बारे में बता रहे हैं। कोटि एक प्रयोगात्मक फैक्ट है जो प्रयोगों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया को देख करके उसकी कोटि को आप एकदम सही नहीं बता सकते। तो कोटि है क्या? अब किसी अभिक्रिया का जो दर समीकरण लिखते हैं, उस दर समीकरण में दर, वेग स्थिरांक और सांद्रता लिखा जाएगा। तो दर समीकरण में अभिक्रिया का जो दर है यानी रेट है, वो अभिकारकों की सांद्रता के कितने घात पर निर्भर करता है। यानी रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के कितने पावर पर डिपेंड करता है। वह पावर ही, वो घात ही उस अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। वैसे कोटि को इस प्रकार भी परिभाषित आप कर सकते हैं कि अभिकारक अणुओं का वह अंश जो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है। द फ्रैक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट व्हिच डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया का रेट इक्वेशन यानी दर समीकरण लिखा गया है, तो उसमें आप अभिकारकों के सांद्रता का घात देखेंगे। उसका घातांक जितना होगा वो उस अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी। और जितने अभिकारक हैं सबके सांद्रताओं के घातों का योग अभिक्रिया की कुल कोटि, ओवरऑल ऑर्डर कहलाती है। तो कोटि एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो प्रयोगों द्वारा निर्धारित की जाती है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के कितने घात पर निर्भर करती है। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और अभिकारक की सांद्रता पर उसका रेट या दर बिल्कुल निर्भर नहीं करता, सांद्रता को घटाया जाए या बढ़ाया जाए, वेग पर कोई प्रभाव न पड़े, तो कहेंगे वो शून्य कोटि की है। इसलिए कोटियाँ शून्य भी हो सकती हैं, भिन्नात्मक भी हो सकती हैं, पूर्णांक भी हो सकता है। अब इसी तरह से कोटियों को शून्य, प्रथम, द्वितीय, तृतीय भागों में बांटा गया है। यूपी बोर्ड के कोर्स में शून्य और प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं हैं। अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया परीक्षा में पूछी जा रही है तो आप कहेंगे कि वह अभिक्रिया जिसकी दर किसी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड टू दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर अभिक्रिया का रेट निर्भर नहीं करता तो उसको जीरो ऑर्डर कहा जाएगा। और रेट इक्वेशन में रिएक्टेंट का पावर जीरो लिखा जाएगा। उससे स्पष्ट होगा कि रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। अब ऐसे प्रथम कोटि की कोई अभिक्रिया का दर समीकरण लिखा गया हो तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया में दिया जाएगा कि वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता के एक घात पर निर्भर करता है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड टू दी यूनिट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर सांद्रता के एक घात के समानुपाती है तो फर्स्ट ऑर्डर की कहलाएगी। तो फर्स्ट ऑर्डर तो बहुत ही कॉमन है, क्योंकि जितने रेडियो एक्टिव विघटन होते हैं, जितने रेडियो एक्टिव विखंडन होते हैं, सब फर्स्ट ऑर्डर के होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के रेट इक्वेशन को भी जानना जरूरी है। आपको इंटीग्रल इक्वेशन मिलेगा, वेग स्थिरांक के बराबर 2.303 बटे टी log 10 बेस ए बटे ए माइनस एक्स। ये इक्वेशन प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण कहलाता है। और दूसरा ये है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का जो मात्रक है वो प्रति समय लिखा जाएगा। अब चाहे वो प्रति सेकंड लिखा गया हो, चाहे प्रति मिनट लिखा गया हो, यानी टाइम इनवर्स लिखा जाएगा।
और शून्य कोटि का देख लीजिए, तो शून्य कोटि का जो इक्वेशन है k बराबर x/t, वेग स्थिरांक k बराबर x/t, x कंसंट्रेशन है, t टाइम है, तो शून्य कोटि के वेग स्थिरांक का यूनिट बनेगा मोल पर लीटर पर सेकंड। तो इस तरह से यूनिट को देख करके भी आप पहचान सकते हैं किसी क्वेश्चन में कि जो वेग स्थिरांक है वो किस कोटि के लिए लिखा गया है। शून्य के लिए मोल पर लीटर पर सेकंड और प्रथम के लिए पर सेकंड। शून्य कोटि का वेग स्थिरांक का जो इक्वेशन है k बराबर x/t और प्रथम कोटि का k बराबर 2.303 बटे t log 10 बेस a बटे a माइनस x। ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रथम कोटि पर ही पूछे जाते हैं। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायु है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, यानी प्रथम कोटि के लिए आप कंसंट्रेशन इनिशियल कुछ भी ले लीजिए, जो हाफ लाइफ यानी अर्धायु होता है वो निश्चित रहता है। और फर्स्ट ऑर्डर का जो इक्वेशन अभी आपको बताया उसी से पेड़ पौधों की आयु, चट्टानों की आयु, इन सब का भी कैलकुलेशन किया जाता है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से शून्य और प्रथम का जो आपको बताया गया वो डिफिनीशन और उसका इक्वेशन दोनों याद करिए, बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।